Hi guys, my name is Adityash. So I'm from Kanpur, and my post graduation is from Kanpur University. And recently I cleared MOIL exam, and I got selected as a management trainee HR in MOIL Limited. It is a mini Ratna PSU under Ministry of Steel. And apart from that, I have qualified JRF this time, and also I cleared NET 4 times. And in my MBA, I was also a scholar. And coming to the strategy, I have cleared many exams due to MCQ practice and like मैंने गैरी डेसलर फॉलो करी थी HRM के लिए, और लेबर लॉस के लिए मैंने बेयर एक्ट और PRN सिन्हा, और HRM में मैंने गैरी डेसलर हो गई, VSP राव हो गई, अरशद थापा को मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, ठीक है। और OB के लिए रॉबिन्स का मैंने थोड़ा रॉबिन्स का मेन पॉइंट देखा था, और PRN सिन्हा से मैंने IR और लेबर लॉ, बेयर एक्ट से सेक्शन वगैरह देखे थे, रूल्स सेक्शन थोड़ा बहुत। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने ट्यूटलेज एकेडमी का मॉक लिया था फॉर प्रैक्टिसिंग MCQ। एंड मैंने ऋचा भारती मैम से, संगीता मैम से नॉन कोर और कोर का थोड़ा वीडियो वगैरह देखा था, लाइक NBCC का CIL का उन्होंने प्रीवियस ईयर यूट्यूब में डाल रखा, तो मैंने यूट्यूब से उनका कंटेंट देखा था, और उसमें जो उनके लाइक MCQ वगैरह कराती थी, दैट आर वेरी रिलेवेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो उनके MCQ रहते थे, तो उसमें लाइक जो उनके मॉक टेस्ट में MCQ रहते थे, कभी 200 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन, उससे काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी। तो इट इज़ फॉर प्रैक्टिसिंग MCQ, इट इज़ वेरी मीन्स important for clearing any of the PSU exam. I've cleared many of the written exams like NTPC, NBCC, BHEL, SAIL, and HURL, Hindustan Rasayanik Limited, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नगर लिमिटेड का मैंने असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में, उसमें HR के क्वेश्चन आए थे, वो क्लियर किया हुआ है। एंड CIL हो गया, एंड मैं नेवैली लिग्नाइट हो गया, तो मैंने कम से कम 10 से 12 PSU एग्ज़ाम का रिटर्न क्लियर किया हुआ है। सो फाइनली मेरा मोबाइल में हुआ, एंड मैंने SSC में एज ए असिस्टेंट काम किया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में, पोस्टल डिपार्टमेंट में। एंड रिसेंटली आई हैव गिवन रेजिग्नेशन फ्रॉम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, specialist officer, and I also worked as a assistant professor in one of the reputed management college in Kanpur. So it was very great experience to work in that college, and I learned a lot uh, in that profession. Means अगर आप टीचिंग करते हो, मैंने नेट क्लियर किया, और टीचिंग करते हो तो उससे आपका काफ़ी कुछ आप उससे गेन करते हो कि कैसे आपको प्रेजेंट करना है अपने आप को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एंड लाइक इंटरव्यू गाइडेंस आपको ज़रूर लेनी चाहिए। मतलब सम ऑफ द टाइम इन मोबाइल इंटरव्यू दे हैव आस्क्ड मैनी ऑफ द सिचुएशनल क्वेश्चन, सो लाइक यूनियन, वेज रिवीजन, स्ट्राइक्स, तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये ऑन द स्पॉट इसको कैसे प्रेजेंट करना है, ये बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते हैं। तो आपको वो भी मतलब पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, ताकि अगर वो क्वेश्चन पूछें तो आप तुरंत रिस्पॉन्स कर दो। एंड डिफरेंस बिटवीन द रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ, ले लॉकआउट, डिफरेंस बिटवीन द मेडिएशन, कॉन्सिलिएशन, आर्बिट्रेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आपको तुरंत तुरंत पता होने चाहिए। OB में एम्प्लॉय एंगेजमेंट क्या होता है, और HRM में HR मैट्रिसेस, HRM क्या होता है, डेल उर्विक का HR मॉडल क्या है। तो ये सब क्वेश्चंस मेरे से इंटरव्यू में पूछे गए हैं, और इनका मैंने प्रॉपर रिप्लाई भी किया। बट सम ऑफ द मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि जो इंटरव्यूअर का मतलब इंटरव्यूअर जो परसीव करता है आपके रिगार्डिंग, और आपने तो अपना अच्छा दिया होता है, बट उसके रिगार्डिंग वो अच्छा नहीं होता, तो कभी कभार इंटरव्यू में आपको मार्क्स कम मिलते हैं, और एक एक नंबर से मतलब मेरिट आउट हो जाता है आदमी। मतलब मेरा कई बार मेरे पास मैंने IBPS SO HR जिस पर क्लियर किया हुआ था, तो मेरा रिटर्न में थोड़ा सा कम रह गया था, बाकी फाइनल मेरा 2 या 3 नंबर से उसमें रुक गया था। HR फिर से मैंने ऐसे ही दिया था। उसके अलावा
ट्यूटलेज अकेडमी में मैंने सर से बात करी थी पीडीएफ के रिगार्डिंग, तो सर ने पीडीएफ वगैरह शेयर कर दिया था, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट का, इंटर स्टेट माइग्रेंट एक्ट का। तो दैट वाज वेरी प्रिसाइज पीडीएफ। अगर आप उसको गो थ्रू करते हो बार बार, और उससे रिलेटेड एमसीक्यू इनके सर के मतलब जो पोर्टल बना हुआ ट्यूटलेज अकेडमी का, अगर आप उससे सॉल्व करते हो और तो फिर आपका मतलब बहुत अच्छा चांस है कि आप फाइनल सिलेक्शन ले पाओ। क्योंकि लाइक मुझे मॉइल का याद है कि 85% का पोर्शन था आपका रिटर्न का, और 15% का आपका इंटरव्यू का। तो 85 में मैंने 84 क्वेश्चन किए थे, एंड द एक्यूरेसी वाज 95% अराउंड। सम ऑफ द सेक्शंस एट द टाइम मुझे नहीं आता है, ऐसे मैंने रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन का सेक्शन होता है सेक्शन 8, तो मुझे सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में डाउट था, तो आई थिंक सेक्शन 7 में करके आया था। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये आया था कि जो बाइंडिंग होती है, मतलब लाइक जब डिसीजन मतलब एक दो पार्टी के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, तो अथॉरिटी जो हियर करती है और उसके बाद डिसीजन लेती है, तो बाइंडिंग होता है। तो जो बाइंडिंग होती है वो आपका आर्बिट्रेशन में होती है, एडीआर एट वो एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मशीनरी होती है, एडीआर करके। तो वो देख लीजिएगा। ये सब चीज़ें, मतलब ये क्वेश्चन मुझे कम से कम इस साल 3 से 4 पीएसक्यू में मिला है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, और बाकी आदमी अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, तो ट्राई करिएगा। मतलब एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए किसी भी तरह, और इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। मीन्स मैं तो चाहूँगा कि आपका पहली बार में क्लियर हो जाए, बट समटाइम्स सक्सेस यू विल नॉट गेट सक्सेस इन फर्स्ट अटैम्प्ट। सो मतलब मेरा ही 13 या 14 अटैम्प्ट में हुआ है सिलेक्शन पीएसयू में। बाकी मैंने एसएससी के लिए सीजीएल कम से कम 7 to 8 टाइम मैंने एसएससी सीजीएल दे रखा हुआ है। तो मैंने काफ़ी जगह तैयारी करी है। फाइनली मेरा बैंक भी हुआ, एसएससी भी हुआ, और मेरा पीएसयू भी हुआ है, एंड आई एम वेटिंग फॉर सम मोर रिजल्ट्स। सो it is so I'm going to join on 1st of December. So thank you guys, and this is my experience with all the examination that I have given, and Tutelage Academy is the best platform if you want to solve MCQ, and मतलब आपको एक्ट वाइज भी पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो काफ़ी वगैरह मतलब उन्होंने एक्ट और ओबी का भी अच्छा एक्सप्लेनेशन कर रखा है, जैसे पर्सनालिटी टॉपिक है, या मोटिवेशन टॉपिक है, या लीडरशिप है, उन्होंने काफ़ी अच्छा बता रखा है। तो आप उसको ट्राई करिएगा, मतलब गो थ्रू करें। ठीक है, थैंक यू गाइस।